तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, प्रोनाउन का मैं थर्ड पार्ट ला चुका हूँ एनडीए सीडीएस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, सो फोकस्ड रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने प्रोनाउन का, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं प्रोनाउन की अगर बात करूं, यहाँ पे ये हिमसेल्फ दिख रहा होगा। ये हिमसेल्फ हम पढ़ते थे सेल्फ प्रोनाउन में आ रहा था। ठीक है ना, ये किस में आ रहा था? सेल्फ प्रोनाउन में। तो अब आप ये बताइए, हमने पढ़ा था क्या सेल्फ प्रोनाउन जब रहते हैं तो कैसे हम यूज कर रहे थे? एक इम्फेटिक था और एक आपका कौन सा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब हो रहे थे, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक है ना, सो ये वो केस बन रहा था। उसमें क्या था, इम्फेटिक में आपका स्ट्रेसफुल अगर कोई बातें हो रही हो तो उन केस में हम इम्फेटिक का यूज कर रहे थे, जैसे आई माई सेल्फ। लेकिन यहां पे जो टर्म आ रहा है, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, सो इस केस में ये ऐसा यूज नहीं होगा। दैट मीन्स यहां क्या आएगा, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिम। इनको हमें इसलिए ध्यान से इसको एक बार पढ़ लेना, इम्फेटिक और जो मैंने लिखाया है किसको, रिफ्लेक्सिव को, दोनों को। ठीक है ना। दूसरा है, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। देखिए, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। सो इसमें आपको दिख रहा होगा यहां हु लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। लेकिन एक बात करिए, बात देखिए, ही टॉक्ड ऑन द फोन, वो अपने फोन पर बात कर रही है। ठीक है ना, बात कर रहा है, अपने फोन पे बात कर रहा है। सो यानी यहां बात किसी पर्सन से नहीं हो रहा, अपने फोन पर कर रहा है, फोन से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉन लिविंग थिंग हुआ फोन। तो नॉन लिविंग के थिंग के लिए हु नहीं आता है, विच आएगा। ठीक है ना, he talked on the phone for hours together which really irritated his parents a lot। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, आवर डॉग में लुक फिट्स बट डेट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। ठीक है ना, आवर डॉग में लुक फिट्स बट डेट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। अब यहां पे देखना ये क्या लिखा है, डेट। अब आपको लगेगा इनमें यही तो कंफ्यूजन, आपको लगेगा अब रिलेटिव बन रहा है। भाई कैसे रिलेशन बन रहा है, ध्यान देंगे, डॉग की बात हो रही है, कोई रिलेशन फ्लाई में या डॉग में नहीं बन रहा, पहला बात, इसलिए रिलेटिव नहीं होगा। सो डेट तो भूल ही जाइए। ठीक है, इसलिए क्या आना चाहिए, आवर डॉग है। आवर डॉग का मतलब ये डॉग को यहां पे अगर इंडिकेट करवाना है तो बात किसकी हो रही है, डॉग की हो रही है। तो वहां पे डॉग के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, अगर लड़का लड़की होते ही शी लगता, यहां डॉग है तो उसके लिए क्या लगेगा, इट लगेगा। सो क्या होगा, आवर डॉग में लुक फिट्स बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। ठीक है ना, बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। पकड़ लिया होगा शायद कुछ लोगों ने इसका एरर। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। देखिए, आई भी सही है, हु भी सही है, ई इज, यहां आ गई कमी, क्या है, इज। भाई अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन में से पहले आपका ये क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है ना, नॉमिनेटिव प्रोनाउन साथ में आ रहा है, ध्यान देना। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन इस केस आई फिर हु, ऐसा केस बन रहा हो तो उस केस में आई का जो यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहां पे आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आई के साथ आई एम लगाते हैं ना, तो यहां पे इज कैसे आएगा, अगर ही शी होता तो हम लगा सकते थे इज। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा, एम। तो आंसर क्या होगा, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। ध्यान रखना, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। दूसरा क्या है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द गेम। देखिए, इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द गेम, याद रखिए जीरंड मैंने कुछ बताया था, वर्ब प्लस आईएनजी वो होते हैं जीरंड, मैंने ये बताया था। तो जीरंड से पहले हम क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। जो फर्स्ट वाला केस था, वो चार्ट देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा था, फर्स्ट वाले केस में आई का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ध्यान करिए ना, केस 1 केस 2 बन रहे थे,
तो माई होगा ना, माइन नहीं होगा ना, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा ना, क्या बनेगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द गेम। जिरंड के साथ हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज टू प्रमोट कंजर्वेशन टू इट्स सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है यहां पे, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स, भाई बात हो रही है गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस की, सो यहां पे ये प्लूरल फॉर्म में है, ध्यान देंगे। सो यहां पे इट्स नहीं आएगा, ये पॉजिटिव नहीं, इट्स नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, देयर। सो क्या होगा, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी यूज टू प्रमोट कंजर्वेशन टू इट्स, एक सेकंड, यहां दो बार इट्स लग गया, दोनों बार देयर आएगा प्लूरल के लिए, यहां पे दोनों बार देयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहां गया, हाँ 7th नंबर, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट, देखिए इस क्वेश्चन में मैं बात बता दूं आपको, कभी भी हम किप अगर वर्ड आ रहा है, किप जैसा वर्ड आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव साथ में नहीं आएगा उसके, ये रिफ्लेक्सिव है। सो क्या होना चाहिए, ये किप नहीं होगा, ये वन सेल्फ नहीं होगा। सो क्या होगा, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप फिट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन वाइफ, ठीक है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम, ठीक है, खुद को उसने दिया जहर, तो पॉइजनड हिम, इसमें क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा ना, पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन वाइफ, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, अब बात करते हैं यहां पे, देखिए नॉट लगा है, तो नॉट के साथ में यहां पे पॉजिटिव टर्म नहीं आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म्स में आते हैं, तो अगर दो की बात हो रही है तो बोथ ऑफ देम ओके, बट यहां पे क्या है, नॉट है, सो इस केस में इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसमें क्या लगता है, बोथ ऑफ देम के अलावा जगह क्या लिख सकते हैं, नाइदर ऑफ देम, ये काट के क्या आ जाएगा, नाइदर ऑफ देम, बोथ की जगह, ठीक है, नाइदर ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, ठीक है। सेकेंड लास्ट 10th नंबर देखते हैं, ही यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, देखिए हमने याद करिए 2-3-1 एक रूल बताया था, एक 1-2-3-1 रूल बताया था, 2-3-1 रूल इसमें लगेगा, 1-2-3 नहीं लगेगा, क्योंकि 1-2-3 में कोई कमिट क्राइम अगर होता है, कन्फेशन होगा, मिस्टेक हो, तो उस केस में लगता है। सो इस केस में क्या आएगा, 2-3-1, तो क्या होगा, 3-1 का यू ही एंड आई, यही तो बनेगा, तो करेक्ट ये फॉर्म होगा, ये नहीं होगा, तो यू ही एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जी हाँ, अब देखते हैं अब क्या कह रहा है ये नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, ध्यान देना क्या कह रहा है, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, देखिए यहाँ पे हर्स एफएस्टॉफी एस लगा है, सो मैं बता दूं, हमने यहाँ पे देखा था एफएस्टॉफी का यूज इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए एफएस्टॉफी नहीं लगता है, क्या होगा, हर्स, क्या होगा इसकी जगह, हर्स, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, आई एंड राजू, ठीक है, राजू वैसे नाउन है और ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है आपका, ठीक है ना, आई किस में आ जाता है, नॉमिनेटिव में, सब्जेक्टिव में। सो हमने रूल क्या पढ़ा है, 2-3-1 का रूल, 2-3-1 का, तो ये 3-1 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, राजू एंड आई, क्या होगा, राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट, देखिए यहां पे क्या लगा, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, यहां पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, रिलेशन दर्शा रहा है जिस पर्सन से वो मिला, जब रिलेशन होगा तो whom, क्या लिख रहा हूं मैं, तो क्या होगा, whom, द पर्सन whom I met yesterday was my classmate, देखिए हु और whom में बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना,
सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें रिलेशन कनेक्ट करके हमें पहचानना है, ठीक है। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। देखिए कभी भी मैं बता दूं बीइंग आएगा अगर इस तरीके से बीइंग ए ह्यूमन बीइंग या कुछ भी इस तरीके से अगर लिख के आता है ना, बीइंग पहला सेंटेंस अभी कभी भी शुरू करने से पहले, सो वो रॉन्ग होगा। उससे पहले क्या करना है, इसमें लगेगा बात हो रही है रेनी डे की, जो है नॉन लिविंग इसलिए इट लगा। अगर कोई इसमें क्या बोलते हैं आपका ये होता लिविंग बीइंग, तो उस केस में उसका प्रोनाउन अकॉर्डिंग लगता, जैसे नॉमिनेटिव हो या फिर जो सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं वो लगता, जैसे कि ही या ही बीइंग, शी बीइंग, ठीक है, दे बीइंग, तो इस तरीके से लगता। तो यहां क्या लगेगा, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, देखिए एक ही सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। अब मैं बताऊं मिस्टर शर्मा भी लिखा है और साथ में आवर रिप्रेजेंटेटिव उनको इंडिकेट कर रहा है, और तीसरी बात यहां पे लिख दी है ही विल अटेंड द मीटिंग। जब मिस्टर शर्मा वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है तो प्रोनाउन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस की बात कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस हो तब हम वो लिख सकते थे ही, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रोनाउन का यूज ही ऐसा ही होता है, लेकिन एक ही सेंटेंस में इस तरीके से ये नहीं लिखा जा सकता है। सो एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक ही पर्सन को इंडिकेट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन ऐसे वर्ड एक साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, ठीक है, ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द बैंक। Neither of the two friends has got their money। अब मैं एक चीज बता दूं, यह हैज होता है सिंगुलर, ये क्या सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है। तो यहां पे जो प्रोनाउन लग रहा है यहां प्लूरल कैसे होगा, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। सो क्या होगा, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट, क्या होगा, हीज मनी, सिंगुलर आना चाहिए ना, सिंगुलर प्रोनाउन होगा ना इसमें, ठीक है ना, इसलिए सेंटेंस को देखना बहुत जरूरी है। इच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वॉज हैप्पी। इच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड इच गर्ल का मीन्स क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म आ रहा है। सो प्लूरल फॉर्म के केस में ये शी कैसे लगेगा, क्या आएगा, दे, और दे लगेगा तो वॉज चेंज हो जाएगा, दे वर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड दे वर हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, देखिए माई सेल्फ और आई एक साथ नहीं लग सकता है, ये सेल्फ प्रोनाउन जो रहते हैं रिफ्लेक्सिव वाले, ठीक है, ये एम्फेटिक वाले, ये इनके साथ ये क्या है, ही क्या है, नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, तो ये नहीं लग सकता है सेकंड पर्सन में, ये इसके साथ माई सेल्फ नहीं लग सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, और साथ में ये एंड लगा है बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन तो कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या बनेगा, माई सेल्फ की जगह आई, नॉमिनेटिव तो और ये बनने के बाद अब 2 3 1 देखेंगे तो ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, ये बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। यमुना एक रिवर, तो इसमें जब यमुना की बात हो रही है हम जानते हैं नॉन लिविंग के लिए हुज लगता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन कराने के लिए यहाँ पे यमुना जो रिवर है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यमुना इज ए रिवर, यहाँ पे जिसका ओरिजिनेशन की जब बात आ जाती तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है हुज। तो क्या होता है, यमुना इज ए रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, ये नहीं होगा। यमुना इज ए रिवर ओरिजिन ऑफ विच, ये लिखा जाए, origin of which has always been a matter of speculation। Yamuna is a river origin of which has always been a matter of speculation, ठीक है, whose नहीं आएगा origin के संग में। May I know to who I am speaking, हमेशा ये फोन में ये बातें होती है, May I know to whom I am speaking, ये बोला जाता है ना, who नहीं, यहाँ पे क्या रिलेट करा जा रहा है, कनेक्शन को दर्शाया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, सो हुम का यूज होगा। सो ये रहा स्पॉटिंग एरर प्रोनाउन के। सो अगर कोई प्रॉब्लम आपको और आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, और हम आगे इसके स्पॉटिंग एरर के और कंटिन्यू करेंगे।
और धीरे धीरे इडियम फ्रेसेस और जो भी पार्ट रहता है ग्रामर का, हम जो हमारे एनडी और सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कवर करवाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।